ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज हम लोग नवम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 22वें श्लोक का श्रवण करेंगे। ये 22वां श्लोक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुद्ध भक्ति के विषय में हमको बता रहा है कि भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति क्या है। तो ये हमारा माइलस्टोन श्लोक होगा M45 22वां श्लोक नवम अध्याय का। इसमें भगवान बता रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने सकामी पुरुष का वर्णन किया। जो सकामी लोग होते हैं, जिनके अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वे जो 3 वेद हैं, वेदत्रयी, उसके अंदर जो अनुष्ठान है, वैदिक अनुष्ठान जिसको कर्मकांड कहा जाता है, तो उसकी शरण लेते हैं। अनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, तो वो लोग कर्मकांड की शरण लेते हैं। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण लेते हैं वे मेरे शुद्ध भक्त जो हैं, वे कैसे हैं? वे ही हैं मेरे अनन्य भक्त, जिनको हम एकांतिक भक्त, शुद्ध भक्त भी कहते हैं। तो उस प्रकार के जो शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं के विषय में यहां पर भगवान बता रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये माने जो मेरे अनन्य भक्त, माम माने मेरा चिंतन करते हुए, चिंतयन्तो चिंतन करते हुए, करते मेरी सर्वतो भावेन, पर्युपासते का मतलब सब प्रकार से, भली भांति। एक होता है उपासते में एक यहां पर लग गया हमारा उपसर्ग परयु का मतलब हो गया परिधि, जो होती है ना परिधि, उसी से बनाया ये परी शब्द। तो पर्युपासते हो गया। तो जो भली भांति मेरी उपासना करते हैं सब प्रकार से, सर्वतो भावेन, और उनको कुछ नहीं है, उनके लिए और किसी की उपासना नहीं है आवश्यकता। तेषाम माने उनमें, उन नित्याभियुक्ता नाम, नित्य जो मुझसे युक्त हो चुके हैं, निरंतर मेरे में लगे हुए हैं, वैसे जो मेरे एकनिष्ठ भक्त हैं, उनका मैं क्या करता हूं? योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। वहामी अहम, अहम माने मैं, भगवान स्वयं।
यही है इस श्लोक की विशेषता। वहाम्यहम, योग क्षेम मम वहाम्यहम। भक्त तो भगवान की उपासना करता है, अब भगवान क्या करते हैं उसके लिए ये बता रहे हैं यहां पर भगवान। योग क्षेमम वहाम्यहम। कितनी सुंदर बात भगवान यहां बता रहे हैं, जो बड़ी हृदय स्पर्शी है। हम लोग अभी श्रवण करेंगे योगक्षेम का क्या क्या अर्थ निकलते हैं, अनेक अनेक विचारों के अनुसार, अनेक अनेक टीकाओं के अनुसार। तो यहां कह रहे हैं अनन्या चिंतयन्तो माम। अनन्य, अनन्य को हम लोग पहले भी कराए हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक हम लोग श्रवण कराए हैं, वहां भी अनन्यता की बात हुई है। नास्ति अन्यत एशाम ते अनन्या महात्मानः, जिनके लिए अन्य कोई नहीं है ऐसे अनन्य महात्मा, जिनके लिए कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसे महात्मा ही अनन्य है। न अन्य इति अनन्य, अर्थात जिन्होंने समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों के परम तात्पर्य के रूप में यह निश्चय कर लिया है कि भगवान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जिनके मन में, जिनकी बुद्धि में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ठहरता, संसार तो स्पर्श नहीं कर पाता उनके मन को, उनकी बुद्धि को, वही है अनन्य। एकमात्र भगवान ही जिनके उपास्य तत्व हैं, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व, परम प्रेमास्पद, परम आश्रय, परम गति, इन्हीं के लिए कहा भगवान ने मामेव ये प्रपद्यन्ते। यही है महात्मा, यही है महाशय, यही है महानुभाव, जिनका आशय महान है, जिनका अनुभाव महान है, महान अनुभाव। अब हम लोग पहले श्रवण किए अनन्यता 3 प्रकार से सिद्ध होती है, उसको एक बार से और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कामना वासना की दृष्टि से। कामना वासना की दृष्टि क्या? कृष्ण के अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई कामना ना होना, जिसको कहा गया अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण से इतर, इतर माने अतिरिक्त, किसी भी अभिलाषा से शून्य। अभिलाषिता, यहां पर हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं 7वें अध्याय के पहले इस श्लोक की, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। यहां पर कहा गया अन्याभिलाषिता शून्यम, न कि अन्याभिलाषा शून्यम। अन्याभिलाषिता, ता का मतलब है ये हमारी अब भाववाचक संज्ञा हो गई, मतलब अभिलाषा करने का, अभिलाषा करने की आदत। एक होती है अभिलाषा, एक होती है अभिलाषिता। अभिलाषा तो ठीक है, अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, उससे शून्य होना है। अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु को मांगने रहने की आदत। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से अतिरिक्त कोई वस्तु को ना मांगे कभी, ऐसा नहीं है। अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं कहा। अन्य का मतलब भगवान से अन्य, तो इसका मतलब भगवान से अन्य वस्तु को कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी मांगा जा सकता है। जब प्राण संकट में हो तो द्रौपदी ने पुकारा ना, गजेंद्र ने पुकारा, द्रौपदी ने भी पुकारा वस्त्र हरण के समय में, तो वहां पर तो अभिलाषा दिखाई दी। लेकिन यह अभिलाषा भी भगवत प्रेम का ही परिचायक है, क्योंकि जहां अत्यधिक प्रेम होता है उसी को तो बुलाया जाएगा ना। लेकिन यह नहीं कि हर बार छोटे छोटे काम में उसको बुलाया जाएगा। भगवान मेरे पेट में दर्द है, भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, ऐसा नहीं।
जब प्राण संकट में है तो भगवान को पुकारना है, पूरी आरती के साथ पुकारना है, पूरी आर्त होकर, आर्त भाव से, हाँ कृष्ण कहां हो, मेरी रक्षा करो, पाहि माम रक्ष माम। तो यह है बात अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की अभिलाषिता से शून्य, भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त। तो इस प्रकार जब अन्याभिलाषिता से शून्य होगा तभी उसे कहेंगे हम लोग कि उसकी अनन्यता है। अविच्छिन्न भाव से फिर चिंतन होगा भगवान का, अविच्छिन्न भाव से। तो यह पहला स्तर था अनन्यता का। अब दूसरा स्तर होता है साधन की दृष्टि से। साधन की दृष्टि क्या? साधनाएं कई प्रकार की बताई भगवान ने पुराणों में, शास्त्रों में। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, न उपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित। भगवान ने कहा है यह बात कि कर्म योग, ज्ञान योग और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर कह तो दिया कर्म योग और ज्ञान योग उपाय हैं, लेकिन यह कोई स्वतंत्र उपाय तो है नहीं। अब स्वतंत्र उपाय न होने के कारण ये उपाय जैसे केवल दिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि चेष्टा की जा रही है, दिखता रही चेष्टा हो रही है ना, तो चेष्टा होने के कारण इनको उपाय कह दिया गया। 11वें स्कंध में 20वें अध्याय के 6ठा श्लोक बोला है 3 उपाय हैं ये। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च न उपायोन्यो अस्ति कुत्रचित। कि मेरे द्वारा मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल नास्ति अन्यो कुत्रचित, कोई भी नहीं है। तो यद्यपि यहां पर कर्मयोग, ज्ञान योग को कह दिया गया है, लेकिन वास्तविक उपाय जो है वो भगवान आगे स्वयं बता रहे हैं, ने साधयति माम योगो ने सांख्यम धर्म उद्धव। कि उद्धव कोई भी और उपाय नहीं है, सांख्य धर्म, योग, अष्टांग योग, न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। जिस प्रकार की भक्ति मुझको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। तो हमारा यह दृढ़ धारणा कि केवल भगवान की भक्ति, भक्ति मतलब भगवान से प्रेम, भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए प्रवृत्ति, सेवा प्रवृत्ति। तो यह हमारा साध्य की दृष्टि से, साध्य की नहीं, साधन की दृष्टि से। तो हमें आश्रय नहीं लेना है कर्म योग का, ज्ञान योग इत्यादि का, केवल शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना है, मिश्रा भक्ति का आश्रय नहीं लेना है। हम लोग श्रवण कराएं कितनी प्रकार की भक्ति होती है, गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति। किसी का आश्रय नहीं लेना है, केवल शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना है। प्रत्येक चेष्टा का उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता, प्रत्येक चेष्टा का। जो वास्तव में भक्त हैं उनकी कहीं पर भी और कोई रुचि नहीं देखी जाती, उनकी स्वाभाविक रुचि होती है भगवान की भक्ति में। और भक्ति के अंदर रुचि होना बहुत आसान बात नहीं है, इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत जन्मों की, हजारों जन्मों की जब भक्ति उन्मुखी सुकृति होती हैं, तब हमारी भक्ति में रुचि होती है जाकर। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसमें बता रहे हैं नारद जी, नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण है पुरः स्थित है। नृणाम जन्म सहस्रेण, हजारों जन्मों के बाद किसी मनुष्य की भक्ति में प्रीति देखी जाती है। तो यहां पर हमें सोचना चाहिए रुककर, यदि हमारी भक्ति में लेश मात्र भी कहीं ना कहीं प्रीति हो रही है तो समझिए हमारे हजारों जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। पुण्य नहीं, भक्ति उन्मुखी सुकृति उदय हो गई है, टू बी स्पेसिफिक। इसीलिए
हमको इन सुकृतियों के कारण जो अवसर मिला है उसका 100% लाभ उठाना चाहिए, 100%। अन्यथा वो सुकृति उदय होकर भी बेकार हो जाएंगी यदि हम कुसंग में पड़ गए। और इस सुकृतियों को नाश करने का कारण क्या है? कुसंग। एकमात्र कुसंग ही एक कारण है। गलत संग अगर हमें पड़ गया तो सुकृति भी बेचारी कुछ नहीं कर पाएंगी आकर। शुद्ध साधु संग देने के बाद भी हमारी उनमें दोष दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे भोग की इच्छा को पूर्ण होने में बाधा स्वरूप है ना। अब संत क्या करेगा? संत तो हमारे भोग की जो वासनाएं हैं उनको छेदन करेगा। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। संत क्या करता है? संत एवास्यम छिंदंती, छेदन करता है। कैसे करता है? उक्ति भी, अपनी वाणी के द्वारा। क्या छेदन करता है? मनोव्यासंगम, हमारे मन की जो आसंग है, जो उसकी आसक्ति बनी हुई है विषयों में, उसका छेदन करता है। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम मुक्ति भी। तो यदि हमारी इस प्रकार की प्रीति देखी जा रही है तो हमें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और नारद जी 3 बार कह रहे हैं प्रतिज्ञा पूर्वक, कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण है पुरा स्थित है। महात्म का 2 अध्याय का 19वां श्लोक है श्रीमद् भागवत का। इस कलयुग में केवल भक्ति ही कृष्ण को भी भगवान के भक्त के समक्ष लाकर स्थित कर देती है। कृष्ण है पूरा स्थित है, क्योंकि भक्ति कैसी है? कृष्णाकर्षणी है। कृष्ण को कृष्ण के परिकरों के साथ सपार्षद भक्त के आगे लाकर खड़ा कर देती है। यह है भक्ति की विशेषता। प्रेमा भक्ति का लक्षण जो है कृष्णाकर्षणी चसा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के 3 लक्षण हैं। 2 लक्षण बताए गए हैं सबके। तो ये जो प्रेमा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, ये अपनी अंतिम अवस्था में कृष्णाकर्षणी है। कृष्ण को भी सामने लाकर उपस्थित कर देती है। और भगवान नारद जी यहां पर 3 बार कह रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि उस बात में उन्हें बहुत वजन डालना है। जो वो कह रहे हैं उस बात में बहुत वजन डाल रहे हैं, बहुत जोर देके कह रहे हैं कि हे कलयुग के जीवों, एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्योंकि एकमात्र भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं, ज्ञान और तप से नहीं। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। महात्म के ही 18वें श्लोक में 2 अध्याय के। न तो तप से, न वेद के अध्ययन से, न ज्ञान से, न कर्म से, किसी से भी नहीं होते हैं। हरि की साधना, हरि साधित कैसे होते हैं? भक्त्या, केवल प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। प्रमाणम तत्र गोपिका, प्रमाण चाहिए तो गोपिकाएं ब्रज की। यही है हमारी उत्तमा भक्ति, यही है हमारी शुद्ध भक्ति, जिसको हम लोगों ने बात किया ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यह है साधन की दृष्टि से। अब हम तीसरी बात एक और कर लेते हैं अनन्यता सिद्ध करने के लिए, साध्य की दृष्टि से। हमारे साध्य कौन है? हम किसके लिए भजन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रयोजन क्या है? भगवत प्रसन्नता, बस। केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण ही हमारे उपास्य तत्व हैं। कृष्ण की ही प्रसन्नता हमारे लिए सर्वोपरि है। भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो भगवान के ही अंग के समान है। अंग प्रत्यंग का संबंध है भगवान का अंग अपने भक्तों के साथ। जैसे अंग होता है, उस अंग का अंगी के साथ संबंध होता है। जैसे हम अंगी हैं और हमारा अंग है हाथ, पैर, ये सब हमारे अंग हैं, तो इन अंगों का हमारे साथ संबंध है। उसी प्रकार भगवान अंगी हैं और भक्त उनके अंग हैं।
तो यही है भगवान का और भक्त का एक विशेष संबंध। इस संबंध को जान के ही भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त करते हैं भगवान की भक्ति, उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे भक्त, ये अनन्य भक्त, अन्य किसी देवी देवता की शरण नहीं लेते और ना ही किसी की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता आधिकारिक जीव विशेष हैं जो सृष्टि के कार्य में भगवान को सहायता करते हैं। भगवान के आदेश पर ही वो लोग इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए न अवज्ञ या कदाचन, उनकी कभी भी अवज्ञा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रत्येक देवी देवता जो भी भगवान ने निर्धारित किए हैं, उन सबको ही हमें आदर देना है, सम्मान देना है, लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी है। उनकी पूजा नहीं करनी है, बस केवल इतना ही। तो सम्मान तो सबको देना है, न अवज्ञ या कदाचन। भगवान ने कहा है कि उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। पद्म पुराण में हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नवज्ञेया कदाचन। मेरे आराध्य है, मेरे सदा आराध्य कौन है? हरि, जो कौन है? सर्व देवेश्वरेश्वर है। जितने भी देवेश्वर हैं, उन देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान देवेश्वर नहीं है, देवेश्वरों के भी ईश्वर, सर्व देवेश्वरेश्वर है। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या, और इनसे इतर जो ब्रह्मा जी हैं, रुद्र हैं इत्यादि देवता, न अवज्ञ या कदाचन, इनकी कभी भी अवज्ञा ना करना, इनको आदर करना, इनका सम्मान करना। तो इनका सम्मान करने से कहीं पर भी अनन्यता की हानि नहीं होती है। यही है अनन्यता हमारी कामना के स्तर पर, साधन की दृष्टि से और साध्य की दृष्टि से। अब इस प्रकार जब अनन्यास चिंतयन तो माम, जब इस प्रकार भगवान का चिंतन होगा अविच्छिन्न भाव से, तो चिंतन की धारा कहां होगी? माम, मेरी ओर, भगवान की ओर। अभी हमारे चिंतन का विषय है संसार, परिवार वाले, धन संपत्ति, मान सम्मान, शत्रु मित्र की चिंता लगातार। और कोई चिंता हमें कभी होती है क्या? सारे दिन हम लोग इसी में लगे रहते हैं, इच्छा से और अनिच्छा से, कई बार तो जानबूझ के और कई बार बिना जाने भी। मन में हमारे यही उधेड़ बुन लगी रहती है संसार के अंदर। अभी ये करना है, अभी वो करना है, आज उसने मुझे ये कह दिया, कल को मुझे ये करना है, उसको मुझे हैंडल करना है ऐसे, उसको ऐसे हैंडल करना है। वी आर वर्किंग ओनली टुवर्ड्स द वर्ल्ड। इस संसार की ओर ही हमारी चिंतन की धारा चलती है और लगातार चलती है। रात को भी चलती है, सोते हुए भी चलती है, स्वप्न में भी चलती है, क्योंकि जो दिन में होगा वही स्वप्न में आएगा। तो हमारा चिंतन की धारा अभी है संसार की ओर, और चिंतन वही होगा जहां दो बातें होती हैं, एक तो महत्व बुद्धि और एक प्रियता। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। महत्व बुद्धि, हमारी बुद्धि किस चीज को महत्व दे रही है, किसको वेटेज दे रही है, किस बात की महिमा जानती है हमारी बुद्धि। और दूसरी बात प्रियता, मन, हमारे मन को क्या अच्छा लगता है। हमारे अंतःकरण में ये मन और बुद्धि ही हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। वास्तव में तो मन ही ज्यादा करता है, लेकिन बुद्धि का अपना एक उपयोग है, विवेक है, क्योंकि जानकारी जो है वो तो बुद्धि ही इकट्ठा करेगी ना, महिमा तो बुद्धि जानेगी। मन को क्या पता क्या है। मन, बुद्धि को पता है कि उसे शुगर नहीं खाना है, डायबिटीज है। मन को तो शुगर अच्छी लगती है, मिठाई अच्छी लगती है। तो इन दोनों के अंदर दो ही बातें होती हैं, एक महत्व बुद्धि और प्रियता। यदि मन में भगवान के प्रति थोड़ी सी आसक्ति है, भगवान के भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आसक्ति है, और बुद्धि में उनकी महिमा का ज्ञान है कि कितना महिमावान है, इनका आश्रय लेने से भगवत प्रेम प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति हो सकती है, हमारा संसार का आवागमन छूट जाएगा,
तभी हमारा चिंतन ऐसा होगा कि जिसमें केवल भगवान होंगे। भगवान ने 4 अध्याय में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। 40वें श्लोक में 4 अध्याय के अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है और अश्रद्धालु है और संशयात्मा है, वो उसका विनाश हो जाता है। तो यहां पर अज्ञ का अर्थ है जो भगवान की महिमा को नहीं जानता, मूर्ख। दूसरा है अश्रद्धान, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति। और जब श्रद्धा नहीं है तो उसका क्या रिजल्ट है? संशयात्मा, संशय है। पता नहीं ठीक भी कह रहे हैं गुरुजी, हैं भी ठीक है कि नहीं है, पता नहीं है। शास्त्रों में यह बात लिखी है, पता नहीं ऐसी लिखी है कि सच है, क्या पता। संशय, अनेक अनेक प्रकार के संशय। तो यहां पर ये जो 3 बातें बताई, अज्ञ होना, अश्रद्धालु होना और संशयात्मा होना, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यदि थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो मूल कारण है अज्ञता। अज्ञता का मतलब है ज्ञान न होना। ज्ञान होने की संभावना है, यहां पर ज्ञा लगाया ना शब्द। मूढ़ नहीं है यह व्यक्ति, मूढ़ अलग चीज है, ये अज्ञ है। समझ सकता है लेकिन समझना नहीं चाहता है, आलस, तमोगुण, दुसंग। तो अज्ञ है तो श्रद्धा कहां से आएगी? श्रद्धा आएगी नहीं। तो अज्ञ कारण हुआ और अश्रद्धालु होना कार्य हो गया। तो अश्रद्धालु होने का कारण है अज्ञता। यदि तत्व ज्ञान हो जाए, यदि इसको ये बोध हो जाए भगवान की महिमा का, तो उसमें श्रद्धा पैदा हो जाएगी, भगवान में, शास्त्रों में, गुरु में। और यदि श्रद्धा पैदा हो गई तो संशय का प्रश्न ही नहीं है। तो अज्ञ कारण है और अश्रद्धालु होना कार्य हो गया। उसी प्रकार अश्रद्धा का होना कारण हो गया और कार्य हो गया संशयात्मा होना। तो इस श्लोक के अंदर बताई हैं 3 बातें भगवान ने, अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को यह एहसास हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए कि भगवान ही एकमात्र वस्तु हैं। उनकी महिमा का ज्ञान हो जाए, भगवान की, भक्तों की महिमा का ज्ञान हो जाए, तब हमारी श्रद्धा बनती है। जब श्रद्धा बनती है तो फिर प्रेम हो जाता है, प्रियता हो जाती है। जहां श्रद्धा होती है वहां हम उसकी बात आंख बंद करके ही मान लेते हैं, फिर संशय नहीं रहता। संशय करने वाले का नाश होता है, स्पेशली परमार्थ के जगत में। लौकिक जगत के अंदर भी होता है, लेकिन फिर भी इतना अधिक उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि लौकिक जगत में तो सबके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ना। लेकिन परमार्थ में, शास्त्रों में तो एक एक शब्द में विश्वास करना ही पड़ेगा। तो अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो इस प्रकार से हमारा महत्व बुद्धि होना और प्रियता होना मन, बुद्धि का और मन का विषय है। तो हमें यह बात माननी चाहिए कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, महिमा को जानना है भगवान की। तो तभी हमारा चिंतन जो है भगवान की ओर होगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, तब हमारी चिंतन की जो धारा है वो भगवतोन्मुखी हो जाएगी। संसारोन्मुखी हटके और भगवतोन्मुखी अपने आप हो जाएगी, हमने करनी नहीं है। केवल एक बार ये महिमा दिमाग में बैठ जाए, बुद्धि में पक्की तौर से बैठ जाए, बस इतना, केवल इतना। तो हम लोग फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो आगे भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर। बहुत सारी चर्चाएं हैं इस श्लोक में जो हम लोग बातें करने जाने हैं, क्योंकि हमारा ये माइलस्टोन है M45, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ 9th चैप्टर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।